हाँ जी, आपको डिबेट करना है? हाँ, कुछ चीज़ों पे जहाँ पे मैं आपसे एग्री नहीं करता हूँ, उन चीज़ों पे तो डिबेट है ज़रूर, तो उस पे मैं हाँ, बात करना बोलिए, चाहूँगा। बोलिए। हाँ, तो सर आप जैसे बोल रहे हो मैं थोड़ा-सा मैं पहले अपने बारे में बता देता हूँ। मैं सनातनी हूँ और ब्राह्मण फ़ैमिली में जन्म ज़रूर लिया हूँ बट मैं कास्ट को नहीं मानता। तो पहला चीज़ ये कि कास्ट का जो जो भी चीज़ चलता है मैं उसको मानता नहीं हूँ। इवन मैं जनेऊ नहीं पहनता और मैं उपनयन संस्कार और ये सब चीज़ें जात-पात में कोई मेरा वो नहीं है। यहाँ से क्लियर मैं कर देता हूँ पहला। दूसरा चीज़ मैं जैसे बहुत सारे चीज़ों में जो अंबेडकर जी की बातें हैं और जो आपकी बातें हैं वो बहुत जगह पे कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। तो वहीं से स्टार्ट करना चाहूँगा बातों को। आप मुझे थोड़ा-सा ये क्लियर करें पहले कि आप क्या मानते हैं कि शूद्रों का जो स्टार्टिंग फेज़ था या शूद्र कौन थे आपके हिसाब से? क्या आप अंबेडकर साहब की बात से इत्तेफ़ाक रखते हैं? जो कहते हैं कि शूद्र कौन थे? वंगमैन में, अपने वंगमैन में जो उन्होंने लिखा उस पे? देखें, सबसे पहली बात तो कि आपने कहा कि आप एक ब्राह्मण फ़ैमिली से हैं और आप जी, जो हैं एक सनातनी हैं। तो जी, यहाँ पे जी। बाबा साहब की बात आप करने वाले कौन हैं? वो तो जो अम्बेडकराइट होगा वो बात आके करेगा ना। आप तो अपनी हाँ, बात तो मैं कीजिए। आप हमसे बात कर देखिए रहे हैं ना। आप नहीं तो आप जो आपको तो उनसे कुछ लेना-देना नहीं है ना। बाबा साहब ने क्या लिखा है नहीं, वो नहीं, तो कैसे हमारे आप घर कह की बात सकते है, अरे वो हम अपना अरे देख लेंगे ना। आप अरे अपनी सर बात कीजिए कि आपके बाप-दादों ने क्या लिखा है। हमारे बाप-दादों ने जो हमारे लिए लिखा है उसके लिए तो हम देख लेंगे अपना। तो आप ठीक अपना है, ये मैं बता दीजिए कि आपके ब्राह्मणों ने क्या लिखा है आपके लिए तो और मैं तो हमारे लिए मानता क्या नहीं लिखा मैं है। नहीं मानता भारत हूँ ना। में जो धर्म चल रहा है अरे आप तो नहीं मानते हैं, आपके मानने हाँ, ना जी, मानने से जी। क्या फ़र्क पड़ रहा है। भारत नहीं तो में मैं जो मानता धर्म हूँ मैं कौन-सा उसी चीज़ को लेकर आप बात करूँगा ना, आप मैं ये अम्बेडकर को बताइए मानता कि हूँ तो मैं एक अम्बेडकर एक अरे भाई सुन लीजिए, कहानी आप गढ़ रहे हैं। भारत में एससी-एसटी हो या ओबीसी हो या सो कॉल्ड ब्राह्मणवादी हो, इन सब का धर्म कौन-सा है? आप मेरी मेरी बात मतलब मैं बात कर नहीं, आप सकता हूँ मेरी यहाँ बात आपके नहीं, आपके चैनल आपने अभी 1 मिनट, आपने यहाँ पे कहा ना अभी कि आप सनातनी हैं, तो धर्म क्या है एससी, एसटी, ओबीसी का? एससी, एसटी, ओबीसी जनरल वर्ग जो है, वो बाबा साहब का धर्म थोड़े मान रहा है। बाबा साहब का धर्म जो है, वो बुद्ध धर्म है। ये सब बने हैं हिंदू। आपने भी तो आके वही कहा अपने को कि हम सनातनी हैं। आप सनातनी हैं कैसे ज़रा यही पहले क्लियर कर दीजिए। भारत में जितने भी लोग जो हैं, जो हिंदू बने घूम रहे हैं, ब्राह्मणवादी ब्राह्मण का धर्म ग्रंथ को मान रहे हैं, उनकी बात हम ना करें और ह आपसे हम बात करें बाबा साहब की बात। अरे बाबा साहब का जो धर्म मान रहा है, वो आएगा ना हमसे बात करने के लिए। वो आएगा तो हम बात कर लेंगे। आप अपना बात कीजिए ना। आप जिस धर्म के हैं और जो धर्म आपने हम पे थोपा है, पूरे एससी, एसटी, ओबीसी समाज पे जो धर्म थोपा है, उसकी बात करने से आप भाग रहे हैं या कह रहे हैं कि आप कास्ट को नहीं मानते हैं। ये सबसे ज़्यादा कास्ट आप ही लोग मानते हैं। आप कह रहे हैं ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए हैं, फिर कह रहे हैं सनातनी, यही सबसे बड़ा कास्ट का उदाहरण था। जब आपने कहा कि आप सनातनी हैं, कैसे हैं सनातनी? ज़रा बता दीजिए तो आप हमें, मैं अपनी बात रखूँ कैसे हैं? थोड़ा-सा सर? हाँ, ठीक है पहले ही मैं बता तो उस पे दीजिए कि मैं आपने आ रहा बौद्ध हूँ तो सर। कह ही लिया है। नहीं, आ बौद्ध नहीं रहा हूँ। नहीं, नहीं आपने जो बौद्ध चीज़ और आपने हिंदुइज़्म एक एक फिर नहीं, कहानी मत गढ़िए यहाँ पे। यहाँ पे बुद्धिज़्म का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे जब आप ब्राह्मण परिवार से हैं, आप तो बुद्धिस्ट हैं नहीं और ना मैं बुद्धिस्ट हूँ। तो यहाँ तो बुद्ध की बात ही नहीं है। यहाँ तो पहले अपने घर की बात चल रही थी। तो आप पहले अपने घर की डील कर लीजिए ना। आप काहे ज़बरदस्ती कूद के दूसरे के घर में, दूसरे के आँगन में क्या पक रहा है, क्या नहीं पक रहा है, उसमें जा रहे हैं। आप अपने पहले अपना डील कर लीजिए, अपने घर की बात कर लेते हैं, फिर देखेंगे ना पड़ोस में क्या चल रहा है। बता दीजिए आप सनातनी हैं कैसे? बोलिए। मैं बोल सकता हूँ आपके चैनल पे कि नहीं बोल सकता ये मुझे बता दें ज़रा? नहीं, नहीं, बोले बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन जो आप कहे हैं, जो आप क्लेम किए हैं कि आप नहीं ब सनातनी हैं, उसका बार-बार जवाब आप तो ऐसे देंगे ना। बैक स्पेस करेंगे तो नहीं, फिर नहीं, तो कोई बैक स्टेज नहीं हो रहा ना आपका, आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। आप बार-बार कूद के क्या कर रहे हैं, आप आए हैं यहाँ पे ये कहने के लिए कि मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ और सनातनी हूँ, लेकिन आपको बात जो है अपने ही धर्म पे नहीं करनी है। आप अरे ज़बरदस्ती मैं जो है शादी में तो खुरपे का गीत गा रहे हैं, तो मेरे आप सुन बोलिए ना, आप बता दीजिए कि आप सनातनी कैसे हैं? आपको अपने धर्म पे बात करने में क्या ऐसी दिक्कत आ रही है? जब आप कास्ट को कहाँ नहीं मानते हैं कास्ट ही सबसे ज़्यादा जो है, जो हिंदू जाति जिसको कह रहे हैं, वही सबसे ज़्यादा मान रहे हैं, ब्राह्मण ही सबसे ज़्यादा कास्ट मान रहे हैं, आपको उसी पे काहे नहीं बात करनी है? यही बोल दीजिए ना आप हमें। अरे तो मैं तो कह ही रहा हूँ सर, मैं तो आपसे हुँ, पहले ही कह चुका हूँ कि मैं सिर्फ़ एक ही हुँ। चीज़ मानता हूँ कि मैं हिंदुइज़्म में या आप बोलिए सनातनिज़्म जो नहीं, सनातन मैं सनातनिज़्म क्या होता इसलिए है? दीजिए आप हमें। सनातन धर्म वो सारे फ़िलॉसफ़ी हैं, एंशिएंट इंडियन फ़िलॉसफ़ीज़ हैं जो इस कहाँ धरती कहाँ पे कौन-सी चल अकेडमी में सनातन धर्म पढ़ाया जाता है, फ़िलॉसफ़ी सनातन धर्म की? अरे अकेडमी पे पढ़ाती है या नहीं पढ़ाती है बट हमारे यहाँ तो आप नहीं जानते हैं पढ़ाती है ना तो हमारी आप कहाँ फ़िलॉसफ़ीज़ से क्या है? लेकर आए हैं? ये कहाँ से लेकर आए हैं आप सनातन धर्म? कहाँ अरे से लेके आए सनातन हैं धर्म साहब? वो सारे फ़िलॉसफ़ीज़ हैं जिसमें बुद्धिज़्म, कहाँ जैनिज़्म फ़िलॉसफ़ी है आप अरे कहानी पंजाबी मत सुनाइए आप हमको, हमको कहानी मत सुनाइए, सनातन धर्म में सब है, ये है, वो है, वो है। कहानी मत सुनाइए आप हमको। अरे आप हमको बार-बार आप सीरियस म्यूट म्यूट बताइए, करोगे तो एकेडमिया हाँ, में तो मैं कोई सीरियस म्यूट ही नहीं बता कर रहा रहा हूँ है। ना आपको। कोई कोई सीरियस नहीं बता रहे हैं आप। आप मुद्दे छोड़ के भाग रहे नहीं हैं आप। सीरियस ही तो
बता रहा जब हूँ, यहाँ पे जब आप क्या यहाँ पे कह रहे बात हो? मैं चल कहाँ रही है, कोई कोई कहानी नहीं चल रही है ना। यहाँ पे आपने कहा कि आप सनातनी हैं और आपको बात ही अपने धर्म पे नहीं करनी है। अब आप एक नया डेफिनिशन लेके आए हैं, सनातनी है, उसमें बुद्धिज़्म है, ये है, वो है। अरे भाई तो सनातनी है, जब हिंदुइज़्म है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, सब सब उसमें है, ये तो बात किसकी करने आए हैं आप? कहानी गढ़ने आए हैं यहाँ पे? जैसे आपसे पूछा, आप कह दिए कि आप सनातनी हैं, अब कास्ट को नहीं मानते ये। बताइए जब उसमें हिंदुइज़्म आता है तो हिंदू तो सारे के सारे कास्ट मानते हैं, फिर तो आप कास्ट को मानने वाले हो गए, अगर सनातनी है तो। आजकल सनातन धर्म कहने का बुखार सबसे ज़्यादा किसको चढ़ा है, तो जो अपने को हिंदू कह रहा है उसी को चढ़ा है। तो आपका इंटेंशन एकदम क्लियर है कि आप ब्राह्मण हैं, खोल ओढ़ के आ गए हैं आप ऊपर से एथिज़्म का या बीच में एग्निस्ट का आप खोल ओढ़ के आए हैं ये दिखाने के लिए कि हम तो देखो बड़े अच्छे से हैं। हम इसको क्या करेंगे ना, बात करेंगे इससे बाबा साहब पर, हम इससे बात करेंगे बुद्धिज़्म पर और हमारे धर्म की जितनी गंदगी है उस पर कोई बात नहीं होगी। आपकी कहानी हमको नहीं समझ में आ रही है। आप अपना पूरा धर्म जो है अपना ब्रह्मनिज़्म जिस धर्म में आप जन्म लिए हैं, मैं तो जिस धर्म में जन्म लिया हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। आपको जिस धर्म में जन्म लिया हूँ उसकी बात करने में क्या है नहीं काहे वो भाग रहे हैं आप? बता दीजिए आप। आप जिस धर्म में जन्म लिए हैं उस धर्म पे बात करने पे आप काहे भाग रहे हैं मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। नहीं भाग रहा बोलिए, भाई, काहे मेरे से भाग रहे सब हैं? बात करना, मैं खुलकर बात करूँगा आपसे, आप क्यों चिंता कर रहे हो? आप मेरे से बात खुल करना ना, मैं बात बात ही करने तो आया हूँ भाई। करने तो आए हैं बात तो ही बता दो कर कि तो करने तो दो ब्राह्मण यार, तुम संप्रदाय तो यार नहीं, तुम तो नहीं ऐसे तू तड़ाक चलता नहीं है ना यहाँ पे, तू तड़ाक चलता नहीं ना यहाँ पे, तू तड़ाक चलता नहीं है। हमें पता नहीं है आपको जब भी मैंने बोलने का मौका दिया था आप इधर-उधर की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप सनातनी हैं। आप सीधे-सीधे बता दीजिए आप हमें कि ब्राह्मणिज़्म इस देश के लिए क्या है? जितने भी रामायण, वेद, पुराण, स्मृतियाँ, मनुस्मृति से लेके जितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, क्या वो कूड़े हैं? बताइए आप हमें। कर्स है, कर्स है। अब क्या चाहते हो भाई? कर्स है ये जो अर्थ ब्राह्मणिज़्म की है जो ना, भी इसको कैसे हाँ। खत्म करेंगे? इसको कैसे खत्म करेंगे? मैं अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी-सी बात बढ़ाते हैं आगे, इसीलिए मैं बोल रहा था आपको। कैसे खत्म करेंगे? एक चीज़ जो लंबे टाइम में डेवलप हुई है, उसको सिस्टमैटिकली खत्म करना है किया जा सकता है। एक बार में, एक झटके में तो खत्म नहीं होगा, वो तो मैं भी मानता हूँ और आप भी मानते हैं, ठीक है? यहाँ तक हम लोग एक पेज पे हैं, ठीक है? अब इसके आगे जो मैं बात कहना चाह रहा था, जिस बात पे मैं आया था, वो बात यही से स्टार्ट होती है कि बाबा साहब की जो फिर फिलॉसफी कहानी है, उस फिलॉसफी फिर सुनिए, कहानी सुनिए, आप सुनिए। फिर कहानी भा फिर भागना शुरू किया ये। हम कह रहे हैं कि बाबा साहब को मानने वाले अभी देश में 1% लोग हैं, वो लोग अपना मान रहे हैं। इस देश में 80% से अधिक लोग हिंदू बने घूम रहे हैं और ये बंदे को उस 80% के बारे में बात ही नहीं करनी है। आप देख लीजिए ब्राह्मणों का चरित्र। ब्राह्मण क्या करता है, यहाँ पे आएगा, पहले दिखाएगा कि देखो हम ना कास्ट नहीं मानते और ये पक्का एकदम जातिवादी व्यक्ति है। आप देख लीजिए, इनका जातिवाद यहीं पे समझ में आता है कि बाबा साहब एससी समुदाय से थे, वो वहाँ से बाहर निकलते हैं अपने लोगों के लिए। जब एक भी ब्राह्मण नहीं आया सामने के लिए उनकी हालात सुधारने के लिए, तब बाबा साहब जो है अपने समाज के लिए संघर्ष करते हैं, फाइट करते हैं, किताबें लिखते हैं, अपने लोगों को लेके जाते हैं। वो अपना लिए काम किए, समाज पूरा अपना काम कर रहा है और ये बंदे को उन पे बात करनी है। काहे भाई उन पे बात करनी है? आप जिस समाज से निकल के आए हैं, आप अपने समाज को सुधारने की बात क्यों नहीं कर सकते? आपने कितनी किताबें लिख रहे हो, आप ऐसा कौन-सा प्रोग्राम चल रहे हो कि आप अपने समाज का सुधार करोगे? बाबा साहब तो अपने समाज का सुधार कर रहे हैं, किए हैं और उनके लोग भी कर रहे हैं। आप अपने समाज पे आपको क्यों नहीं बात करनी है, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। आप अपने समाज की बात कीजिए कि आप ब्राह्मणों के सुधार के लिए क्या करना चाहते हैं या क्या किए हैं अब तक? वो बताइए आप चीज़ मैं हमें। बता रहा हूँ, आपने आपने हाँ, सुना तो बताइए। मेरी बात भी, मैं भी आपकी पूरी बात सुना हूँ, थोड़ा-सा टू वे हुँ, कम्युनिकेट करते हैं तो अच्छा-सा रहेगा। मैं ये कह हुँ, रहा हूँ कि चीज़ें, हुँ। मैंने आपसे कहा कि सिस्टमैटिकली जो है प्रोग्रेस होती है सोसाइटी में किसी भी तरीके से, क्योंकि बहुत टाइम तक चीज़ें चली हैं जिस हिसाब से, तो वो बहुत अंदर तक गड़ चुकी हैं सोसाइटी के अंदर। अब जब उसको साफ किया जाएगा तो उसमें भी टाइम लगेगा और ऐसा नहीं हो रहा कि पहले से चीज़ें बदलाव की तरफ नहीं गई हैं, बदलाव की तरफ गई हैं। उसमें एससी-एसटी समाज का बहुत बड़ा अपना संघर्ष रहा है। इसके लिए चीज़ें जो हैं गई हैं अच्छी तरफ, अच्छे डायरेक्शन में भी गई हैं। आज लोग जो है को-डाइनिंग है वो समाज में बहुत जगह आपको देखने को मिल जाती है। अब लोग साथ में बैठ के खाना-पीना खा लेते हैं, बहुत सारी जगहों पर ऐसा जो है आप आप देख थोड़े सकते किए हैं। हो। एक पॉज़िटिव, वो आपका सुनिए, काम सुनिए मेरे। थ्योरी है, वो आपका काम नहीं है ना, वो तो संविधान का डंडे की चोट है जो एकदम लतिया-लतिया के सोझ किया है। इतने एससी-एसटी कानून जो बाबा साहब ने दिए हैं, वो लगे हैं तब आप लोगों को डंडे लगे हैं तब सोझ हुए हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप अपने समाज को सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं? अभी तक आप जितनी भी बातें, जितनी उपलब्धि दिए हैं, उसमें से आपके अपने किसी ब्राह्मण का एक रत्ती भर योगदान नहीं है। अभी तक आपने जितनी बातें कही है कि लोग साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो सब बाबा साहब करके जा चुके हैं, संविधान दे के जाके जा चुके हैं।
संविधान ने कर दिया है ये सब काम, कर रहा है। आप अपनी उपलब्धि बता दीजिए कि आप जब कास्टिज़्म नहीं मानते हैं, तो आप अपने समाज में सुधार करने के लिए कौन-सा ऐसा काम कर रहे हैं, जिससे आपका समाज जो है जातिवाद छोड़ के जल्दी से ट्रैक पे आ जाए? वो बताइए आप हमें। आप ज़बरदस्ती दूसरे की कहानी मत बताइए। अपना बताइए कि आप क्या कर रहे हैं? वो बताइए। हाँ। देखिए, मैं तो वही कह रहा हूँ कि मैं अपने ऊपर जो पहला चीज़ है, इंसानों को अपने ऊपर लागू करना चाहिए अपनी फ़िलॉसफ़ी, तो मैं सबसे पहले तो अपने ऊपर लागू कर चुका हूँ अपनी फ़िलॉसफ़ी और मैं उस हिसाब से जीता हूँ। पहला चीज़ तो ये। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, समाज में लोग अलग-अलग तबके के लोगों का अलग-अलग जगहों पर योगदान रहा है, आप उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं। अगर आप ऐसे कह रहे हैं कि नहीं, किसी ने भी कभी नहीं किया। हाँ, एक बहुत छोटी इकाई नहीं किया है, बट किया तो है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि अभी बहराइच में दंगा हुआ है। जी, कौन जी। जाति का जो झंडा बदल रहा था? देखिए, आप अगर दंगे की बात करेंगे ना, तो वो एक अलग चीज़ फिर आप जा रहे हैं, एक अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। उस पे फिर अलग से आप बात करेंगे तो उस पे बात होगी। अभी जो बात कर रहे हैं हम नहीं, लोग, आप उस पे हमें बात बता करते हैं। दीजिए ना, कौन-सी जाति का था जो जिसको चुल मची थी कि झंडा बदल देंगे, अरे ठीक है, दूसरे आप के घर उस में पे चिढ़ उस पे के? उस पर बात होगी सर, उस पे भी बात होगी। लेकिन नहीं, अभी नहीं, आप बात होगी नहीं, यहाँ से अभी इधर आप क्यों जाना एक चाह रहे भी हैं? ऐसी बात आप यहाँ बोलना तो चाह रहे हैं, लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि आप अपने ही बारे में, आपके समाज ने जो हज़ार साल तक जो आपके पुरखों ने जो किया है, इस देश को बर्बाद किया है, जो गंदी-संदी किताबें लिखी हैं, जो धर्म बता के लोगों को लूटा है, खसोटा है, नोचा है, यहाँ के लोगों के संसाधन छीन लिए, यहाँ के जितने धूर्त थे, उन सबको आपने वो बना दिया, अपने धर्म के अनुसार, "आ भैया हमारे धर्म में आ जा, तुझको हम क्षत्रिय कह देंगे, तू हमारी रक्षा करना और दूसरों का शोषण कर देना।" आपने ये करवा-करवा के पूरे देश को लूट-खसोट के बर्बाद किया है। और आप हमको यहाँ पे आके कहानी जो है क्या सुना रहे हैं, अब बदल रहा है। अरे कैसे बदल रहा है? इस देश को बाबा साहब ने, शिल्पीकार ने, उन्होंने बदला है। आप अपनी उपलब्धि नहीं बता पा रहे हैं अभी तक। एक जो आप बात कह रहे हैं, उसमें अभी तक एक भी ऐसा इनिशिएशन नहीं दिख रहा है जिसमें ब्राह्मण समाज बाहर निकल के आके जागृति की, चेतना की बात कर रहा है। आप सभाएँ बना रहे हैं ब्राह्मण सभा। हमने आज तक ब्राह्मणों की कोई महासभा नहीं देखी, जो ब्राह्मण महासभा निकल के ये कह रहा हो कि भई भारत में जो है किसी भी एससी-एसटी पर जो वो हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। एक रैली निकाला हो। हमने एक भी ब्राह्मणों का कोई समूह नहीं देखा जो रोड पे निकला हो, कहा हो कि सारे जितने मंदिर हैं, सबको बंद करो और सबको सारे पैसे जो हैं एससी-एसटी भाइयों में डोनेट कर देने चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने हज़ार साल से इनको लूटा है, इनके संसाधन छीन लिए हैं, इनके पास खेत तक नहीं है, ज़मीन तक नहीं है, घर तक नहीं है। इनके बच्चे जो हैं ₹17,000 पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं कि आईआईटी में एडमिशन ले सके, आईआईटी में क्वालीफाई होने के बाद। हमने एक ब्राह्मण को आज तक नहीं देखा है जिसने एससी-एसटी समाज के लिए कोई भी बड़ा जुलूस निकाला हो, रैली निकाली हो या कुछ भी अलग से किया हो। और आप आके हमको कहानी यहाँ पे सुना रहे हैं कि बदल रहा है, खाक बदल रहा है? वो तो ग्लोबलाइज़ेशन का तरीका है, आप संविधान का है, जिसके कारण से आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं। आपको वोट लेना है इसीलिए आप जाके एससी-एसटी के गाँव में घुस के और अपना थाली और बर्तन लेके जाते हैं खाना खाने के लिए। देखो भाई भाईचारा, हम तो खाना खा के आए हैं भाई एससी-एसटी के यहाँ। आप कहानी कर रहे हैं वोट बैंक लेने के लिए? ये आप हमें बता दीजिए कि ब्राह्मणों ने ऐसा कौन-सा काम अभी तक कर दिया है? भई आप अकेले थोड़े होंगे, आपके जैसे और भी तो ब्राह्मण होंगे जो कहते होंगे कि हम जाति नहीं मानते हैं। उन्होंने ऐसा कौन-सा इनिशिएशन ले लिया है पिछले हज़ार सालों से जो बहुजन समाज को उन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी को लूटा है, खसोटा है, तो उसके प्रायश्चित करने के लिए कौन-सा एक भी स्टेप तो बता दीजिए आप हमें। बताइए क्या ब्राह्मणों ने किया है अब तक? सुनिए, अब देखिए, जैसे आपने बोलिए। कहा कि वो तो हमारा संघर्ष था हुँ। और ज़बरदस्ती आप पे मतलब किया गया, तब लोग खाना खा रहे हैं या कुछ भी चेंज हो रहा है अपने अंदर। तो मैं आपसे इतना कहूँगा कि आप ये सोच कर देखिए कि क्या एक्सेप्टेंस अगर नहीं हो, तो क्या जो कोएग्जिस्टेंस है वो पॉसिबल होगा? भाई आपको अगर ना एक्सिस नहीं मानेंगे ना, बोल तो रहा हूँ, जो नहीं माने हैं, उन पर लगा तो है एससी, एसटी एक्ट। अभी जितने लोगों पे एससी, एसटी एक्ट लगा है, ये तो वही लोग थे, जो पिछला दादागिरी कर रहे थे। पिछला दादागिरी उनको भूल ही नहीं पा रहे थे और कुछ लोग जिनको समझ में आ गया जल्दी कि भैया अब दादागिरी नहीं करेंगे, अब चुप रहो। अब भले ही क्या करेंगे, रिज़र्वेशन इनका काट देंगे। अब जो है इनको क्या करेंगे, शोषित कर देंगे, दंगा-फसाद में इनको लड़ा देंगे, हिंदू-मुसलमान करा देंगे। अरे हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपने एससी, एसटी, ओबीसी के जो हज़ारों सालों से संसाधन छीना है, इनके हक अधिकार छीने हैं, लूटा है, खसोटा है, आपने प्रायश्चित करने के लिए एससी, एसटी समाज के उत्थान के लिए क्या किया है, ये हमसे पूछ रहे हैं। आपके किसी ब्राह्मण संगठन ने
ने आगे इनिशिएट लेकर पूरे एससी, एसटी, ओबीसी समाज के उत्थान के लिए कोई ऐसा काम किया हो, वो हमने पूछा है। वो अगर कोई उपलब्धि है तो वो बता दीजिए आप हमें। मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना, लोगों ने टाइम-टाइम पे आंदोलन चलाए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चलाए। आर्य बता समाजियों दीजिए, ने क्या बताइए। एक भी आंदोलन नहीं हाँ, चलाया? किसके लिए चलाया था आर्य समाजियों ने? अरे कास्टिज़्म के अगेंस्ट में चलाया था या नहीं चलाया था? बता लोगों दीजिए। आप को आप आप एक-दूसरे हमें इंटरकास्ट बता मैरिज के दीजिए लिए कहाँ चलाया पे? था या नहीं चलाया था? इंटरकास्ट नहीं मैरिज बता के दीजिए। लिए चलाया था या नहीं? अच्छा, अच्छा, अच्छा। कितने मुझे आर्य ये समाजी बताइए। इंटरमैरेज किए हैं? बता दीजिए आप हमें। अब मैं नंबर, लेकिन इंटरकास्ट मैरिजेज़ के लिए आंदोलन चले हैं, ठीक हुँ। है? उसके अलावा कहाँ च मंदिरों कोई में कोई नहीं मैं चला बता रहा है। हूँ, मैं बता अरे रहा हूँ, भाई मैं उसका रेफ़रेंस भी दे दूँगा हाँ, सर, 1 मिनट बताइए। रुक जाइएगा, अच्छा रेफ़रेंस मेरी बात देंगे? सुन लीजिए। दीजिए हाँ, रेफ़रेंस उसकी दीजिए। रेफ़रेंस भी दे दूँगा कि कब-कब चला है और क्या-क्या हुआ है उसके दीजिए ना अंदर, हमें। ठीक है? दीजिए हाँ, और रेफ़रेंस दीजिए, रेफ़रेंस दीजिए। उसके अलावा बहुत हुँ, सारे मंदिरों में भी शूद्रों को जो है, या जो आप बोल सकते हैं कि जो अभी बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनका भी जो हुँ, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, यानी प्रीस्ट होने चाहिए, और ये हुँ, उसके लिए भी चले हुँ। हैं बहुत जगह। वो तो और आज ही नहीं, आज नहीं, कौन चलाया है? कौन जिसको आप चलाया है लोग भाई? माफ़ी व्हील कहते हैं, जिसको आप लोग माफ़ी व्हील हैं? कहते हैं ना, जिसको आप रहने लोग दीजिए, माफ़ी रहने व्हील। दीजिए। माफ़ी भी रहने दीजिए, कहानी मत गढ़िए यहाँ पे। अभी स्टालिन सरकार जो है साउथ की, उसने नियम पहली बार जब निकाला कि मंदिरों में भी एससी, एसटी वर्ग को मिलेगा, वहाँ पे आरक्षण मिलेगा पुजारी बनने का। तो विरोध किसने किया? ब्राह्मणों ने किया। मध्य प्रदेश में एक व्यास वैश्य समाज की एक महिला जो थी, उसने जब कथा वाचन शुरू किया तो आपके ब्राह्मणों ने फ़ोन किया, उसे कहा जाके मुजरा कर लेते किंतु कथा नहीं वाचनी चाहिए। हमने पूरी स्ट्रीम की। उस बंदी ने पूरी रिकॉर्ड को लीक कर दिया मीडिया को दिखाया कि देखिए हमारे कथा वाचने पर ब्राह्मण समाज ये कह रहा है हमसे। आप बोल रहे हैं आप लोगों ने वो चलाया प्रोग्राम और आप आर्य समाज की बात कर रहे हैं। आपने नाम सुना है बी.ए. संतराम का? आपने नाम सुना है केदारनाथ पांडे का? इन दोनों ने अपनी जीवनियाँ लिखी हैं और अपनी जीवनी में बताया है, भले ये आर्य समाज में गए थे और आर्य समाज में इसलिए गए थे, बी.एन. राव तो खैर चलो प्रजापति समाज से थे, कुम्हार वर्ग से थे वो, ओबीसी से थे। केदारनाथ पांडे तो ब्राह्मण थे, ऊ गए उसमें आर्य समाज में कि भैया चलो अब एक समाज है सुधार की बात कर रहा है तो चलो सुधार किया जाएगा। जो फिर जब उसमें कुछ दिन रहे, तो रहने के बाद से उन्होंने क्या महसूस किया कि ये सब ना झूठी बात बोलते हैं कि हमको ना समाज सुधार करना है, हमको अंतरजातीय विवाह करना है। तो एकदम प्रॉपर ब्राह्मणवाद फॉलो करते हैं और दुनिया के सामने लच्छेदार भाषण करते हैं। तुरंत वहाँ से ये अपनी जीवनी में लिखे हैं। आप जाके पढ़ लीजिए केदारनाथ पांडे की जीवनी। तो उसमें इन्होंने साफ-साफ ये चीज़ बताई गई है कि ये क्या करते थे आर्य समाजी लोग दुनिया को लच्छेदार भाषण तो देते थे, यहाँ भीतर खूब जातिवाद चलता था। तुरंत वहाँ से स्किप करके चले गए या बुद्धिस्ट बन गए ये। केदारनाथ पांडे, राहुल संस्कृत्यायन बन गए, छोड़ दिए। ये आर्य समाज वो चेंज चाह रहे थे, उनके माइंड में ये समझ में आ गया था कि यार अपना सिस्टम सही नहीं है, तो हमको चेंज चाहिए। तो चेंज के लिए वो आर्य समाज में गए थे, जैसे आप यहाँ कहानी सुना रहे हैं तो। ये वो लोग थे जो भीतर रह के सारा चीज़ देख के छोड़ के वहाँ से गए थे। दूसरा ओबीसी समाज से संत बीए राम, उनकी आप किताब पढ़िए। वो क्या लिखते हैं कि पहले हम आर्य समाज में गए। आर्य समाज में गए तो वहाँ पे जब ये बात चलने लगी रोटी-बेटी विवाद, तो उन्होंने किताब में लिखा है कि आर्य समाजी तो खूब लच्छेदार भाषण करते हैं, लेकिन जब शादी-विवाह की बात आती है, तब ये लोग भागने लगते हैं। खाली दिखाने के लिए कि रोटी-बेटी संबंध, समाज सुधार चाहते हैं, ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, लेकिन जैसे रोटी-बेटी संबंध तो ये सब अपनी-अपनी जाति में करते हैं। तो उन्होंने भी वहाँ पे छोड़ के और पूरी ज़िंदगी भर जो है गोलाबारी करते रहे आपके सो कॉल्ड जातिवाद, संत बीए राम। तो आप हमको कहानी मत सुनाइए कि आप लोगों ने क्या काम किया, आपने कोई काम नहीं किया है। आपका ब्रह्म समाज आया था। ब्रह्म समाज क्या कहानी कहा कि हम ना समाज में सुधार करेंगे, सती प्रथा, ये प्रथा और अपनी बेटी का विवाह जो है बाल विवाह कर दिए। वेद का मंत्र पढ़वा दिए बंदा, बताइए छोटी अवस्था में। इसके बाद से आपका आया था नया समाज, पुराना समाज, सब भी गाना गाते-गाते जनेऊ पहन लिए बीच में। कि वो मैरिज वो क्या करते हैं बाल विवाह से ऊपर नहीं उठ पा रहे थे ये लोग। तो आपके न जाने कितने समाज आए गए, ना कोई वेद से ऊपर उठाया, आपका आर्य समाज वेद से ऊपर नहीं उठ पाया। अभी वेद में वही खोज रहा है, पुराण गलत है कहते-कहते अब वेद को अपना लिया। उसका मतलब बदल दिया। आपका समाज सुधार कैसा था? तो देखो वेद में लिखा है कि ब्रह्मा के मुँह से पैदा हुआ ब्राह्मण, क्षत्रिय पैदा हुआ कंधा से, वैश्य पैदा हुआ जांघ से, शूद्र पैदा हुआ पैर से। तो आपके आर्य समाजी का क्या अनुवाद होगा
कि देखो ये ना सांकेतिक चीज़ है, ऐसा कुछ है नहीं। दरअसल मुँह से ब्राह्मण विद्वान जो होता है ना, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। तो आप भी अगर विद्वान हैं ना, तो आप भी ब्राह्मण कहे जाएँगे। तो भैया आज तक इतने एससी, एसटी, ओबीसी जो हैं पढ़ लिख लिए, आज तक वो विद्वान ही नहीं हुए आर्य समाज में। आज भी आर्य समाज के जितने पुरोहित हैं, सब ब्राह्मण ही हैं। तो आपका ये कहानी है मिस्टर सी टाइम। आप यहाँ पे आके चाहे जितनी मर्ज़ी आप कहानी गढ़ लीजिए, आपका ये इतिहास है। चलें, बहुत समय दिया आपको। नकली फर्जीपना आके कुछ भी गपोड़ कहानी सुनाना शुरू कर देंगे। इसीलिए बाबा साहब कह के गए हैं कि ब्राह्मण जो होता है, वो अंततः दिमाग के भीतर दिमाग लगाता है। मतलब ये देख लीजिए कि कहाँ तक इनको आना चाहिए कि भई हम ब्राह्मण संप्रदाय से हैं, कह रहा है कि हम सनातनी हैं। इनको सामने आना चाहिए कि हम सुधार चाहते हैं, ब्राह्मणों में सुधरना चाहते हैं, आके हमसे कह रहा है कि हम आपकी बात बाबा साहब की बात कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। ये हमको आके समझा रहा है। अपना जाके बाप-दादों को समझाइए ना कि आपके बाप-दादों में और आपकी बात क्यों कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। जाके उनको समझाइए, हाँ, ये हमारे घर का मामला अपना घर में हम लोग देख लेंगे। क्या हमको कॉन्ट्राडिक्ट है कि नहीं है कि क्या है? ये हमको कहानी समझाने आए हैं, हमको बताने की हम कैसे चले, ये हमको समझाएँगे। ये कैसे चलें, इनके बाप-दादा कैसे चल के आ रहे थे, उस पर इनको काम नहीं करना है। हमको समझाने आए हैं।